बिहार बीजेपी की आज अहम बैठक है। आज प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। चुनाव समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे। बैठक में राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। चर्चा बिहार में राज्यसभा के लिए हो रहे उपचुनाव और 2 सीटों पर हो रहा है ये उपचुनाव, और इसके बीच में इन 2 सीटों के लिए बीजेपी की प्रदेश समिति की बैठक है आज। तो चुनाव समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। असल में बैठक का मुद्दा राज्यसभा चुनाव पर चर्चा है। तो बिहार में राज्यसभा के लिए हो रहा है उपचुनाव, जिसमें 2 सीटें खाली हुई हैं। एक विवेक ठाकुर की हुई हैं और एक मीसा भारती की हुई हैं। इन दोनों ने ही लोकसभा चुनाव जीतकर अपने अपने सीट को खाली किया, और वहीं अब इन 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिस पर पूरे भारत में अभी 9 राज्यों में 12 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। वहीं बिहार की 2 सीटों पर चुनाव हो रही हैं, जिसे एक में विवेक ठाकुर और एक मीसा भारती की वजह से खाली हुई हैं। उन दोनों सीटों पर मामला है कि किसको, और असल में जो लड़ाई है वो एक सीट पर है, क्योंकि एक सीट कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए एक सीट तय मानी जाएगी। तो इन असल में मुद्दा है कि बिहार बीजेपी की राज्यसभा में जो ये 2 सीटें बाकी हैं, आज इस पर जिस पे उपचुनाव होना है, उसे लेकर बिहार बीजेपी की अहम बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए। नीलकमल, बताएं कि ये बहुत महत्वपूर्ण 2 सीटें राज्यसभा की, और बिहार को जो राज्य को प्रतिनिधित्व राज्य का करेंगे, उसमें 2 सीटें और उसको लेकर के मीटिंग है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए कासिफ की 2 सीट राज्यसभा की 2 सीटों पर 20 सितंबर को चुनाव होने हैं जी। और संभावना जताई जा रही है कि ये दोनों सीटें जो है एनडीए के पास आएंगी और ये दोनों सीटें बीजेपी के पास रह सकती हैं, क्योंकि एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को वादा कर चुकी है जी। काराकाट से जो चुनाव हार गए थे, तो बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया था कि एक उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। एक तो उपेंद्र कुशवाहा ही है, दूसरी सीट जो भी है वो एनडीए के खाते में जो आ रही है, तो वो भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, क्योंकि राज्यसभा में उन्हें अपने सांसदों की जरूरत है। तो इधर आज इसी बात पर चर्चा हो सकती है कि जेडीयू को एक एमएलसी की सीट दे दी जाए और दोनों राज्यसभा की सीटें अपने पास रखी जाए। तो अब इस पर यह मंथन होगा कि एक पर तो उपेंद्र कुशवाहा है, तो अगर बीजेपी के पास राज्यसभा की दूसरी सीट आती है तो उस पर किसे भेजा जा सकता है, इस नाम पर मंथन होना है। शाम 6 बजे से ये बैठक होगी। संभवतः विनोद तावड़े भी पहुंचेंगे, आज जो बिहार प्रभारी है बीजेपी के, वो भी पहुंचेंगे। तो वह अगर पहुंचते हैं तो उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और नामों पर चर्चा होगी। और दूसरी तरफ 4 विधानसभा के भी उपचुनाव बिहार में होने हैं, तो उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी निश्चित तौर पर। और जो आगे के जो कार्यक्रम होने हैं उस बैठक में चुनाव समिति की बैठक के बाद एक समिति की बैठक बुलाई गई है, उस पर भी ये सब चर्चा होगी कि आगे संगठनात्मक तौर पर कैसे बीजेपी को आगे ले जाना है और क्या क्या कार्यक्रम बिहार में चलाने हैं। तो उसके ऊपर भी एक बैठक होनी है। शाम 6 बजे के बाद चुनाव समिति की बैठक के बाद कोर कमेटी की भी बैठक यहाँ पर होगी। तो बीजेपी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि राज्यसभा के चुनाव और विधानसभा के जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने की उसकी सूचना अभी नहीं आई है विधानसभा की, लेकिन जो राज्यसभा की जो 2 सीटों के चुनाव होने हैं उसको लेकर के बिहार प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज 6 बजे शाम से होने वाली है। जी, लेकिन जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, उपेंद्र कुशवाहा को लगभग एक वादा कर दिया गया है, तो वो सीट मानी ये जा रही है कि वो बीजेपी की ही सीट है। तो क्या एनडीए गठबंधन दूसरी सीट जो है, क्या वो भी बीजेपी के पास रहेगी, या माना जाएगा कि एक, जैसा कि आप बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये सीट उसके पास रहे? तो क्या इस चीज के लिए नीतीश कुमार तैयार होंगे एमएलसी की सीट के लिए राज्यसभा के बदले? बिल्कुल, काफी जैसा कि मतलब सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो चुके हैं और वो एमएलसी का सीट लेने को तैयार है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को वो देने को तैयार है कि राज्यसभा में बीजेपी अपने उम्मीदवार को वहां पर भेज सकते हैं दोनों सीटों से। एक तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं और दूसरी तरफ बीजेपी एक अपने उम्मीदवार को, और उसके बदले जो एमएलसी की जो सीट बीजेपी की है वो जेडीयू को देने के लिए वो सहमति संभवतः बन चुकी है। जो सूत्र से हमें जानकारी मिली है कि सहमति इस पर हो चुकी है। तो यह भी पता चला है कि अगर एमएलसी की सीट जो दी जाती है बीजेपी के कोटे से जेडीयू को, तो वहां से जेडीयू की ओर से मनीष वर्मा को उस पर भेजा जा सकता है।
तो ये सब अभी बातें जो है जी। सूत्र के हवाले से पता चली है। तो नीलकमल जी, हम लोग ये समझ रहे हैं कि चुनाव समिति के आज सदस्य की मीटिंग है, बीजेपी के लिए अहम मीटिंग, 2 सीटें राज्यसभा की खाली हुई हैं उन दोनों सीटों पर। एक जैसा कि आपने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए, लेकिन दूसरी सीट जिस पर यह माना जा रहा है कि जो एनडीए कहीं ना कहीं नीतीश दावा कर सकते थे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो एक एमएलसी की सीट से संतुष्ट होंगे और भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मजबूत करते दिखाई देंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।